इक्वेरियस, ये वो हफ्ता नहीं है जो शोर मचाता है। ये वो हफ्ता भी नहीं है जो फौरन कुछ तोड़ देता है। ये वो हफ्ता है जो खामोशी से तुम्हारे अंदर दबाव पैदा करता है। और इक्वेरियस के लिए दबाव सबसे खतरनाक उस वक्त होता है जब वो बाहर से नजर ना आए। 2 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान दुनिया के हालात एक अजीब रफ्तार से सिमत बदल रहे हैं। फैसले एक जगह ठहर नहीं रहे, बातें सिर्फ ख्यालात नहीं रही, अब वो अमली नताइज मांग रही हैं। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहला दबाव एयर साइन पर आता है। ये जज्बाती बात नहीं है, ये फल्कियाती हकीकत है। इस वक्त राब्तों, फैसलों, जिम्मेदारियों और समाजी किरदारों से जुड़े अहम पॉइंट्स हरकत में हैं। ये वो मरहला है जहां सिर्फ समझदार होना काफ़ी नहीं रहता। और इस मरहले पर सैटर्न खामोशी से ये जांच रहा है कि कौन सा एयर साइन सिर्फ चीज़ें समझता है और कौन अपनी समझ को जिम्मेदारी में बदल सकता है। और इन्हीं सब में सबसे पहले जिस पर दबाव आता है वो है इक्वेरियस। इक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हें उलझाने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें मजबूर करने आया है कि तुम अपनी सोच और अपने अमल के दरमियान मौजूद खला को नज़रअंदाज ना करो। पिछले कुछ अरसे से तुम बहुत कुछ देख रहे हो, लोगों के रवैये, सिस्टम्स की खामियां, फैसलों के पीछे छुपी सियासत और वो जगहें जहां सब कुछ चलता हुआ लगता है मगर अंदर से खोखला होता है। तुमने सब कुछ नोट किया, तुमने सब कुछ समझा, लेकिन अब कायनात ये नहीं देख रही कि तुम क्या समझते हो, बल्कि ये देख रही है कि तुम इस समझ के साथ क्या करते हो। यही वजह है कि इस हफ्ते तुम्हारा जहन बार बार उसी एक जगह वापस जाएगा जहां तुमने फैसला टाल रखा था। ये फैसले नए नहीं हैं, ये वही बातें हैं जिन्हें तुमने या तो सहूलत के नाम पर या एहतियात के बहाने पीछे रखा हुआ था, लेकिन अब इन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। ये दबाव परेशानी नहीं है, ये क्लैरिटी है जो तकलीफ के साथ सामने आती है। और इक्वेरियस के लिए क्लैरिटी हमेशा ज़िंदगी का रुख बदलती है, चाहे वो आहिस्ता आए या सख्ती के साथ। इस हफ्ते तुम महसूस करोगे कि सिर्फ बड़ी तस्वीर देखना काफ़ी नहीं रहा, अब तुमसे छोटे, वाज़े और ज़िम्मेदार फैसले मांगे जा रहे हैं। और यही वो मकाम है जहां ये हफ्ता अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू करता है। इक्वेरियस, अब बात सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रही, अब वो जगह आ चुकी है जहां तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी इस दबाव को महसूस करने लगेगी जिसका जिक्र अब तक ज़हनी सतह पर था। ये दबाव सबसे पहले तुम्हारे काम, जिम्मेदारी और फैसलों के अंदाज में जाहिर होगी। यहाँ एक बात समझ लो, यह हफ्ता तुमसे ज़्यादा मेहनत नहीं मांग रहा, ये तुमसे वाज़े मौक़िफ़ मांग रहा है। अगर तुम मुलाजमत में हो तो इस हफ्ते किसी सीनियर, किसी सिस्टम या किसी पॉलिसी की वजह से तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि तुमसे तवक्को तो ज़्यादा रखी जा रही है मगर अख्तियार महदूद है। तुम्हारी राय सुनी जा रही है मगर इस पर अमल नहीं हो रहा। यह एहसास इक्वेरियस के लिए नया नहीं है, लेकिन इस हफ्ते ये दबाया नहीं जा सकेगा क्योंकि सैटर्न इस वक्त तुम्हें एक ही सवाल के सामने खड़ा कर रहा है, क्या तुम जिम्मेदारी कबूल कर रहे हो या सिर्फ निज़ाम पर तनकीद कर रहे हो। इक्वेरियस, ये सवाल तुम्हारी नीयत पर नहीं, तुम्हारे अमल पर है। यहाँ इक्वेरियस की एक पुरानी आजमाइश सामने आती है, या तो तुम अचानक बोल पड़ते हो और बात को अना की सतह पर ले जाते हो, या फिर तुम मुकम्मल खामोश हो जाते हो और अंदर ही अंदर फासला बढ़ाते रहते हो। इस हफ्ते ये दोनों रास्ते नुकसानदेह हैं, सही रास्ता इन दोनों के बीच है। तुम्हें बोलना भी है मगर जज्बात में नहीं, तुम्हें रुकना भी है मगर कमज़ोरी के तौर पर नहीं। यही सैटर्न का सबक है। अगर तुम कारोबार या आज़ाद काम से जुड़े हो तो 4 या 5 फरवरी के आसपास कोई फैसला तुम्हारे सामने आ सकता है जो फौरी फ़ायदा देता दिखाई दे। ये वो मौका हो सकता है जो कहे अभी कदम उठाओ, अभी फ़ायदा लो, बाद की बात बाद में देखेंगे। लेकिन यही वो जगह है जहां मार्स और सैटर्न आमने सामने आते हैं। मार्स तुम्हें उकसाएगा, अभी रद्द-ए-अमल दो, अभी हरकत करो, अभी बदलाव लाओ। और सैटर्न खामोशी से याद दिलाएगा, हर मौका तुम्हारा नहीं होता और हर फ़ायदा आखिर में फ़ायदा नहीं रहता। इक्वेरियस इस हफ्ते जीत मार्स की जल्दबाजी में नहीं, सैटर्न की समझदारी में है।
جو फैसला सिर्फ जोश में लिया जाएगा वो बाद में जहनी बोझ बन सकता है, और जो फैसला सोच समझ कर लिया जाएगा वो तुम्हें आने वाले हफ्तों में इस्तेकाम देगा। अब ज़रा तुम्हारे अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि एक्वेरियस के लिए असल दबाव बाहर से कम अंदर से ज़्यादा आता है। तुम बगावत करना जानते हो, तुम सवाल उठाना जानते हो, तुम निज़ाम की खामियों को बहुत पहले देख लेते हो, लेकिन हद के अंदर रहकर फैसला करना तुम्हारे लिए हमेशा आसान नहीं रहा। इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी भी पढ़ी जाएगी और तुम्हारे अल्फाज भी। लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये भी देखेंगे कि तुम कहाँ रुक रहे हो। और यही वो मकाम है जहाँ एक छोटा सा फैसला पूरे हफ्ते की सिमत बदल सकता है। ये कोई जज्बाती हफ्ता नहीं है, ये कोई ख्वाब दिखाने वाला वक्त नहीं है, ये हफ्ता अमल का इम्तिहान है। और एक्वेरियस, ये इम्तिहान तुम्हें हराने नहीं आया, ये तुम्हें जिम्मेदार बनाने आया है। एक्वेरियस, अब बात आती है उस हिस्से की जहाँ ये दबाव सबसे ज़्यादा महसूस होता है, रिश्ते। क्योंकि एक्वेरियस अक्सर अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को आखिरी नंबर पर रखता है। तुम समझते हो कि अगर काम ठीक है, सोच वाज़े है और सिमत दुरुस्त है तो रिश्ते खुद ब खुद ठीक रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी भी एक पैगाम बनेगी। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते एक वाज़े फ़र्क सामने आ सकता है। तुम कहोगे सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा अंदाज ये कहेगा मैं दूर हूँ। और याद रखो एक्वेरियस, इस हफ्ते सामने वाला तुम्हारे अल्फाज नहीं, तुम्हारी हाजिरी पढ़ेगा। ये कोई लड़ाई का वक्त नहीं है, ये कोई जज्बाती तसादुम नहीं है। ये एक ऐसा लम्हा हो सकता है जहाँ सामने वाला बस इतना पूछे, क्या तुम वाकई ही यहाँ हो? और यही सवाल तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम खुद से भी वही सवाल करो। 6 या 7 फरवरी के आसपास कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे अगर इसी वक्त हाफ और सादा अंदाज में क्लियर कर दिया गया तो रिश्ता ज़्यादा मुतवाज़िन हो जाएगा। और अगर तुमने हमेशा की तरह ये कहकर टाल दिया बाद में बात करते हैं, तो यही बात आने वाले दिनों में भारी महसूस हो सकती है। सिंगल एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता वादों का नहीं है, ये तवज्जो का भी नहीं है, ये परखने का हफ्ता है। कोई पैगाम, कोई राब्ता या किसी पुरानी जान पहचान की वापसी मुमकिन है, लेकिन यहाँ एक बात वाज़े रखो, ये कशिश कम है और इम्तिहान ज़्यादा। ये देखा जा रहा है कि क्या तुम अब भी सिर्फ जहानत या बातों से मुतासिर हो जाते हो, या अब तुम अपनी कदर के मुताबिक इंतखाब करना जानते हो। एक्वेरियस, इस हफ्ते कोई बड़ा माली फ़ायदा या बड़ा नुकसान वाज़े नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात गलत फहमी होगी कि ये हफ्ता माली लिहाज से गैर अहम है। ये हफ्ता नज़्म और कंट्रोल का है। 4 से 7 फरवरी के दरमियान कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जो बज़ाहिर छोटा लगे, लेकिन अगर नज़रअंदाज किया गया तो ज़हनी दबाव बन सकता है। ये खर्च घर, किसी बिल, किसी फीस या किसी जिम्मेदारी से जुड़ा हो सकता है। यहाँ एक्वेरियस की एक पुरानी आदत आजमाइश में आएगी, अभी बाद में देख लेंगे। अगर तुमने इसी सोच पर अमल किया तो पैसा हाथ से नहीं निकलेगा, लेकिन सुकून ज़रूर कम हो जाएगा। और अगर तुमने शुरू में ही हिसाब साफ रखा तो यही हफ्ता तुम्हें अगले महीनों के लिए ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत बना देगा। यह हफ्ता उधार देने या किसी गैर वाज़े वादों में पैसा फंसाने का नहीं है। एक्वेरियस, ये हफ्ता बीमारी का नहीं है, लेकिन थकन का है। ख़ास तौर पर सर या आंखों पर दबाव, नींद का पूरा ना होना, दिल का बोझलपन, गैर ज़रूरी सोचों का बढ़ जाना, ये सब जिस्मानी मसला नहीं, ये ज़हनी ओवरलोड की अलामत है। तुम बहुत सी चीज़ें एक साथ अपने जहन में संभालने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने अपने दिन के मामूल में थोड़ा सा नज़्म पैदा कर लिया और ख़ुद पर गैर ज़रूरी दबाव कम किया तो यही हफ्ता तुम्हें दोबारा बैलेंस में ले आएगा। सादा हिदायत है, वक्त पर सोना, मोबाइल से वक्फा, गैर ज़रूरी बहस से परहेज, यही चीज़ें तुम्हारी तवानाई वापस लाएंगी। एक्वेरियस, इस पूरे हफ्ते में सैटर्न तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या तुम अब भी हर चीज़ सिर्फ जहन में रख कर टालते रहोगे या अपनी समझ को जिम्मेदारी में बदलोगे? सैटर्न बातों से मुतासिर नहीं होता, वो नीयत नहीं देखता, वो सिर्फ अमल देखता है। मरकरी इस हफ्ते गलत फहमी का इम्कान बढ़ा रहा है, इसलिए आधी बात पूरा मसला बन सकती है।
جہاں وضاحت ضروری ہو وہاں خاموشی نقصان دے سکتی ہے۔ مارس تمہیں اکسائے گا کہ فوراً رد عمل دو، فوراً فیصلہ کرو، فوراً کچھ بدل دو، لیکن ایکویریس اس ہفتے رد عمل طاقت نہیں ہے، ضبط طاقت ہے۔ ایکویریس جو فیصلہ تم جذبات میں آ کر کرنا چاہتے ہو اسے چند دن روک دو، جو بات تم دل میں دبائے بیٹھے ہو اسے صاف اور سادہ انداز میں کہہ دو، اور جہاں تم ہر بار فوراً رد عمل دیتے ہو وہاں اس بار خود کو روک لو۔ اگر تم نے یہ 3 کام درست طریقے سے کر لیے تو یہ ہفتہ تمہارے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ ہفتہ تمہیں یہ سکھانے آیا ہے کہ سمجھدار ہونا کافی نہیں، ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ ایکویریس یہ ہفتہ تمہیں بدلنے نہیں آیا، یہ تمہیں بالغ بنانے آیا ہے، اور جب ایکویریس بالغ ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں اپنے فیصلوں کا رخ بھی بدل دیتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں تمہیں لگا کہ کوئی بات دل میں رک گئی ہے، کوئی فیصلہ اب مزید ٹالنے کے قابل نہیں رہا، تو سمجھ لو یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، ڈیسائیڈڈ، کیونکہ یہ ہفتہ سوچنے کا نہیں فیصلہ کرنے کا ہے۔ تم ہوا کے نشان ہو، اور ہوا جب سمت بدلتی ہے تو صرف موسم نہیں نظام بدل دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔